हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार नामक चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक राइट आंसर है, उसे आपको चुनना है। पहला है समांगी मिश्रण है। आपने अध्याय में पढ़ा है समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अ लोहा, ब कांसा, स 24 कैरेट सोना, द ऑक्सीजन। यहाँ पर सही उत्तर है 24 कैरेट सोना। ये तत्व है गोल्ड। 24 कैरेट सोना समांगी मिश्रण है। प्रश्न दूसरा, विषमांगी मिश्रण क्या है? अ ऑप्शन है शुद्ध जल, ब है कंक्रीट, स है नमक का जल में विलयन, द है चूना। यहाँ पर राइट आंसर है कंक्रीट। कंक्रीट विषमांगी मिश्रण है। तीसरा है ऑक्सीजन है। अ ऑप्शन है तत्व, ब विकल्प है यौगिक, स है समांगी मिश्रण, द विकल्प है विषमांगी मिश्रण। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तत्व है। तत्व इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शक्कर है। अ तत्व, ब यौगिक, स समांगी मिश्रण, द विषमांगी मिश्रण। शक्कर क्या है? यौगिक है। यौगिक इसका सही उत्तर है। अगला है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अ ऑप्शन है नमक का पानी में विलयन, ब है स्टार्च विलयन, स है खाने के सोडे का विलयन, द है सिरका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्च विलयन। स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है बर्फ, ब है लोहा, स है पारा, द विकल्प है दूध। यहाँ पर राइट आंसर है दूध। दूध क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, सोडा वाटर, गोंद का जल में घोल, दूध का जल में घोल। इन मिश्रणों में विलयन कौन सा है, इसे आपको पहचानना है। उत्तर है समुद्री जल, वायु तथा सोडा वाटर। ये क्या है? विलयन है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में पृथक कीजिए। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण अलग करके लिखना है। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तत्व है या एलिमेंट है तांबा, हीरा, नियॉन गैस, एल्युमिनियम, चांदी, सोडियम। यौगिक या कंपाउंड है शुद्ध पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक। मिश्रण या मिक्सचर है नींबू का शरबत, चट्टान, सलाद, साबुन, रक्त। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहला है, किसी तत्व में खाली स्थान कण होते हैं। उत्तर है किसी तत्व में एक प्रकार के कण होते हैं। एक प्रकार के कण को तत्व कहा जाता है। दूसरा है, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना खाली स्थान प्रभाव कहलाता है। उत्तर है टिंडल प्रभाव। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तीसरा है, टिंचार आयोडीन विलयन में आयोडीन खाली स्थान है। विलेय है कि विलायक है? तो टिंचार आयोडीन में आयोडीन क्या है? विलेय है। चौथा है, खाली स्थान के कणों को छनन पत्र द्वारा छानकर पृथक किया जा सकता है। निलंबन या कोलाइड। किसके कणों को छान सकते हैं? निलंबन के कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। पांचवा है, खाली स्थान के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। किसके कणों को आंखों से नहीं देखे जा सकते? उत्तर है विलयन के कण को आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि विलयन समांगी मिश्रण होता है। पांचवा है, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस के बारे में बताना है। परिभाषा उत्तर में लिखा गया है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों तत्व से मिलकर बना हो तथा जिसका संगठन और गुण हर स्थान पर समान हो, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसे सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है शुद्ध जल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2O, ऑक्सीजन है O2, सोडियम क्लोराइड है NaCl। इन्हें किसी भी विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। पानी में से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर देंगे तो वो पानी नहीं होगा। दोनों के मिश्रण से ही पानी बनता है। सोडियम क्लोराइड, नमक
इसमें सोडियम को अलग और क्लोरीन को अलग कर देंगे तो वो नमक नहीं कहलाएगा। नमक बनाने के लिए दोनों का मिलना ज़रूरी होता है। तीसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। परिभाषा है किसी निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल चुकी हो और अब उसमें और विलेय न घुल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए कमरे के तापमान पर पानी में लगातार नमक मिलाने पर एक अवस्था आती है जब नमक घुलना बंद हो जाता है, यह संतृप्त विलयन कहलाता है। ग है कोलॉइड। कोलॉइड की परिभाषा वह विषमांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच होता है तथा जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, कोलॉइड कहलाता है। इसकी विशेषता है कोलॉइड में कण आँखों से दिखाई नहीं देते हैं और इसके कण नीचे भी नहीं बैठते हैं। यदि आप घोल को स्थिर रखेंगे तो भी इसके कण नीचे तली पर नहीं बैठते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। साधारण छनन द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। जैसे दूध एक कोलॉइड घोल है, इसको यदि आप कपड़े से सामान्य रूप से छानेंगे तो ये अलग अलग कण नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि आप इसे अपकेंद्रित करेंगे या मथेंगे मथानी से तो इसमें दूध में से क्रीम के कण अलग दिखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है विषमांगी मिश्रण है जो कोलॉइड कहलाता है। उदाहरण के लिए दूध है, धुंध है, मक्खन है, स्टार्च का घोल है। अगला है निलंबन, सस्पेंशन। इसकी परिभाषा है वह विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े बड़े कण द्रव में तैरते दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, ये निलंबन कहलाता है। इसकी विशेषता है इसके कण आँखों से दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद जब इसे स्थिर रखा जाता है इस घोल को, तो कुछ समय बाद इसके कण बड़े कण नीचे बैठ जाते हैं। छनन द्वारा इसे अलग करके देखा जा सकता है, जैसे रेत और पानी का मिश्रण, चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण। प्रश्न 6 है किसी एक क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध कीजिए कि शक्कर में पानी का घोल विलयन है। तो आपको यहाँ पर प्रयोग करके बताना है। जैसे उत्तर में लिखा है यहाँ आवश्यक सामग्री इसके लिए एक बीकर लेंगे, पानी लेंगे, शक्कर लेंगे और कांच की छड़। इसकी विधि है एक बीकर में लगभग 100 मिलीलीटर पानी लेंगे, फिर उसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, फिर कांच की छड़ से उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। उसके पश्चात देखते हैं कि शक्कर पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। अब इस घोल को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद घोल को छनन पत्र से छानने का प्रयास करेंगे। देखने पर या प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि शक्कर पूरी तरह पानी में घुल जाती है। घोल पारदर्शी दिखाई देता है और शक्कर के कण दिखाई नहीं देते हैं और इसके कण नीचे भी नहीं बैठते। छनन पत्र पर कोई भी अवशेष नहीं बचता है जब हम छानते हैं तब। इसका अर्थ ये है कि शक्कर पानी का घोल विलयन है। 7वां प्रश्न है किसी ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। यहाँ भी आपको प्रयोग करके बताना है। 2 बीकर लेंगे, पानी लेंगे, शक्कर और स्पिरिट लैंप या बर्नर लेंगे। इसकी विधि इस प्रकार है, दोनों बीकरों में समान मात्रा में पानी लेंगे। पहले बीकर का पानी सामान्य तापमान पर रखेंगे, दूसरे बीकर के पानी को गर्म करेंगे। दोनों में धीरे धीरे समान मात्रा में शक्कर मिलाएंगे और उसे हिलाएंगे। फिर देखते हैं कि किस बीकर में अधिक शक्कर घुलती है। देखने पर यह प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि सामान्य तापमान वाले पानी में कम शक्कर घुलती है और गर्म पानी में अधिक शक्कर घुल जाती है। 8वां प्रश्न है विलयन, कोलॉइड तथा निलंबन में अंतर लिखिए। उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, विलयन, कोलॉइड और निलंबन में क्या अंतर है। तीनों की प्रकृति के आधार पर विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, कोलॉइड क्या है, विषमांगी मिश्रण है। पर समांगी जैसा दिखाई देता है, जैसे दूध या स्याही का पानी में घोल जो समांगी दिखता है पर वो है विषमांगी मिश्रण। निलंबन विषमांगी मिश्रण है। कणों के आकार के आधार पर आप देखेंगे विलयन जो है उसमें कण कैसे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के होते हैं। कोलॉइड में 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के साइज होते हैं कण के। निलंबन में 1000 नैनोमीटर से भी अधिक बड़े हो सकते हैं इसके कण। तीसरा है कण दिखाई नहीं देते, किसमें, विलयन में नहीं दिखाई देते, कोलॉइड में भी कण नहीं दिखाई देते और निलंबन में दिखाई देते हैं कण।
चौथा है टिंडल प्रभाव, इसके आधार पर विलयन नहीं दिखाता है टिंडल प्रभाव। कोलॉइड टिंडल प्रभाव दिखाता है और निलंबन भी टिंडल प्रभाव दिखाता है, अर्थात प्रकाश पार होते हुए कोलॉइड में और निलंबन में दिखता है, विलयन में प्रकाश पार होते हुए नहीं दिखता। छठवां है छनन द्वारा पृथक्करण, विलयन में नहीं किया जा सकता। विलयन में कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं, कोलॉइड में भी कणों को छानकर अलग नहीं कर सकते हैं और निलंबन में कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। घोल को स्थिर रखने पर विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, कोलॉइड के कण भी तली में नीचे नहीं बैठते, पर निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। विलयन का उदाहरण है नमक का घोल, चीनी का घोल। कोलॉइड का उदाहरण है दूध, स्याही, स्टार्च का घोल। निलंबन का उदाहरण है रेत और पानी का मिश्रण, चाक पाउडर और पानी का मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आप कैसे अंतर करेंगे। समांगी मिश्रण अर्थात होमोजेनियस मिक्सचर की परिभाषा देखिए, जिस मिश्रण के सभी भागों में संगठन और गुण समान हो तथा जिसके अवयव अलग अलग दिखाई न दे उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, संगठन हर स्थान पर समान होता है, अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, एक ही परत सिंगल फेस होती है और इसके कण समान रूप से वितरित रहते हैं। समांगी मिश्रण वाले घोल में जो तत्व मिले रहते हैं वो हर जगह एक समान रूप से वितरित या बटे हुए रहते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते। उदाहरण है नमक का घोल, चीनी का घोल, वायु। विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसकी परिभाषा देखिए, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन समान न हो तथा जिसके अवयव अलग अलग दिखाई दें उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी विशेषता है संगठन समान नहीं होता, अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं, दो या दो से अधिक परतें हो सकती है, इसके कण असमान रूप से वितरित रहते हैं। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं तेल और पानी, रेत और पानी का मिश्रण या कंक्रीट का मिश्रण। अब आगे समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर देखिए। संगठन के आधार पर समांगी मिश्रण समान दिखाई देता है, विषमांगी मिश्रण असमान दिखाई देता है। कणों के वितरण के आधार पर समांगी मिश्रण समान दिखाई देता है, विषमांगी मिश्रण असमान दिखाई देता है। अवयव के आधार पर समांगी मिश्रण में तत्व जो है अलग अलग दिखाई नहीं देते, लेकिन विषमांगी मिश्रण में मिश्रित चीज अलग अलग दिखाई देते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक का घोल, वायु। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है तेल और पानी का मिश्रण या रेत और पानी का मिश्रण। प्रश्न 10वां है, सीमा ने 3 ठोस पदार्थ अ, ब एवं स लिए। विभिन्न तापक्रमों पर 100 ग्राम जल में इनके संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थों की सारणी निम्नानुसार तैयार की। यहाँ पर पदार्थ दिया गया है 293 कैलोरी तापमान में 35 ग्राम, अ है 32 ग्राम, ब पदार्थ है और स है 34 ग्राम। इसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर सारणी में प्रश्न में दिया गया है कितने तापमान पर कितने पदार्थ, कितने ग्राम पदार्थ मिक्स करना है। क है प्रश्न 293 के पर 293 केल्विन पर तीनों पदार्थों के संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा। 293 केल्विन पर यहाँ दिया गया है पदार्थ अ 35 ग्राम, पदार्थ ब 32 ग्राम, पदार्थ स 34 ग्राम। यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से आप उसे मिलाएंगे, निष्कर्ष क्या निकलेगा, 293 केल्विन तापमान पर अ की विलेयता सबसे अधिक तथा ब की सबसे कम है। 35 ग्राम की विलेयता सबसे अधिक है और 34 ग्राम पदार्थ की विलेयता सबसे कम है। ख है 500 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा है। सारणी में दी गई मात्रा 100 ग्राम जल के लिए है, इसलिए 500 ग्राम जल के लिए 5 से गुना करेंगे। यहाँ पर सारणी में दिया गया है, यहाँ देखें 313 केल्विन तापमान पर 36 ग्राम, 62 ग्राम, 40 ग्राम। तो इसको आप 500 ग्राम जल में मिलाएंगे तो यहाँ पर 5 से गुना करना है, 36 गुणित 5 यानी 180 ग्राम अपदार्थ है, 62 गुणित 5 बराबर 310 ग्राम ब पदार्थ है और स पदार्थ है 40 गुणित 5 बराबर 200 ग्राम। तो यहाँ पर इतनी विलेय की मात्रा है, 180 ग्राम अ, 310 ग्राम ब और 200 ग्राम स पदार्थ की मात्रा है, जिसे 500 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पर मिलाकर संतृप्त विलयन बनाएंगे। इसी प्रकार ग है 353 केल्विन पर अ तथा स विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पदार्थ अ के लिए है
इसका फार्मूला है सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। यहाँ 353 केल्विन में दिया गया है पदार्थ 38 ग्राम अ है, 167 ग्राम ब है और 54 ग्राम स पदार्थ है। इसका हम विलयन बनाएंगे। विलेय 38 ग्राम है और विलायक कितना है 100 ग्राम। जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, विलयन का द्रव्यमान 138 ग्राम। अब इसकी सांद्रता निकालेंगे। फार्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। 38 ग्राम बटे 138 गुणित 100 बराबर सांद्रता कितना परसेंट होगा, 27.54% सांद्रता होगी। दूसरा पदार्थ स है, विलेय 54 ग्राम है, विलायक है 100 ग्राम। दोनों को मिलाएंगे तो विलयन कितना ग्राम होगा, 154 ग्राम। फार्मूला यहाँ पर बैठाएंगे। क्या फार्मूला है, ऊपर में आपको बताया गया है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 बराबर सांद्रता। तो यहाँ उसी फार्मूले के आधार पर 54 बटे 154, विलेय 54 और विलयन 154 ग्राम। तो 54 बटे 154 गुणित 100 बराबर कितना हो गया सांद्रता, 35.06%। इसका उत्तर है, सांद्रता का प्रतिशत है 35.06%। पाठ के अंदर के प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थों की पहचान करना है। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इसमें आपको पदार्थ कौन है और कौन पदार्थ नहीं है इसकी पहचान करना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, पानी, हवा, कुर्सी, पत्थर और लोहा ये पदार्थ है। फूल की सुगंध और विचार पदार्थ नहीं है। कारण क्या है, पदार्थ वह है जो द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। तो पत्थर, लोहा, हवा, कुर्सी आदि तो स्थान घेरते हैं, वजन रखते हैं, द्रव्यमान रखते हैं, भार रखते हैं, लेकिन सुगंध और विचार ये भार नहीं रखते, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसे सुगंध और विचार पदार्थ नहीं है। प्रश्न दूसरा है, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी के संयोग से 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी तथा 20 ग्राम ई बनता है। इस प्रेक्षण द्वारा द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझाइए। यहाँ पर आपको पदार्थ की मात्रा दी गई है, उसके संयोग से जो पदार्थ बन रहे हैं उन दोनों के द्रव्यमान में कोई अंतर आता है कि नहीं वो बताया गया है। यहाँ उत्तर में देखिए, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 20 ग्राम धन 40 ग्राम बराबर 60 ग्राम। 20 ग्राम ए और 40 ग्राम बी को मिलाने से कितना हुआ, 60 ग्राम। दोनों उत्पाद को मिलाने से 3 उत्पाद प्राप्त हुए थे, 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी और 20 ग्राम ई। तीनों को मिलाया तो 60 ग्राम द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। इससे क्या पता चला है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान 60 ग्राम। जितना अभिकारक का कुल द्रव्यमान है 20 धन 40 बराबर 60 ग्राम, उतना ही उससे उत्पन्न उत्पादों का भी कुल द्रव्यमान है। अर्थात पदार्थ अविनाशी होते हैं, उसके रूप में भले परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन, कोलॉइड तथा निलंबन की पहचान करें। यहाँ कुछ मिश्रण दिए गए हैं, उसमें आपको ये मिश्रण विलयन है कि कोलॉइड है कि निलंबन है इसकी पहचान करना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, कीचड़ क्या है, निलंबन है। दूध कोलॉइड है। नमक का जल में घोल क्या है, विलयन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर मिश्रण बताया गया है, इसमें से उत्तर छांटना है। उत्तर है स्टार्च विलयन। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा, कौन दिखाएगा, स्टार्च विलयन। स्टार्च विलयन कोलॉइड है, इसलिए यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला है, निम्नलिखित को तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत करें। यहाँ कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इसको आपको यौगिक या तत्व में छांटना है, वर्गीकृत करना है। पहला है तत्व या एलिमेंट, पोटेशियम, गंधक, कार्बन, लेड। ये क्या है, तत्व है। और यौगिक या कंपाउंड है, चूना, कपड़े धोने का सोडा, सिरका। ये क्या है, यौगिक है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है, यह तत्व होगा या यौगिक, कारण सहित बताइए। उत्तर है यह यौगिक है, क्योंकि यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड
है, इसका रासायनिक सूत्र है MgO। अगला प्रश्न है, नमक क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण? समझाइए। तो उत्तर है नमक यौगिक है, क्योंकि यह सोडियम Na और क्लोरीन Cl के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अध्याय में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने यहाँ समझा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।